कभी सोचा है कि जिम और भारी भरकम मशीनों के बिना एक शानदार फिजिक कैसे बनाई जा सकती है? सोचिए, पुराने जमाने में लोग कैसे फिट रहते थे। उनका राज बहुत ही सिंपल था और आज भी उतना ही असरदार है। अगले कुछ मिनट में हम उसी राज का इस्तेमाल करके घर पर ही 90 दिनों में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा रोड मैप कैसा रहेगा? हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले घर पर बॉडी बनाने में असल दिक्कत क्या आती है। फिर हम मसल्स बनने के पीछे की साइंस को समझेंगे। उसके बाद पूरे 90 दिनों का वर्कआउट प्लान। फिर बात करेंगे असली गेम चेंजर यानी डाइट की, और आखिर में वो एक सीक्रेट जो इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, घर पर बॉडी बनाने की समस्या। यहाँ हम समझेंगे कि जब कोई बेहतर बॉडी बनाने की सोचता है तो जिम के बिना कौन सी मुश्किलें सामने आती हैं, जैसे कि भारी फीस या क्या करना है इसका कंफ्यूजन। अक्सर लोग शीशे में खुद को देखकर सोचते हैं, काश मैं भी थोड़ा फिट होता। लेकिन फिर जिम की महंगी मेंबरशिप, आने जाने का टाइम और वहाँ जाके क्या करना है, ये सारा कंफ्यूजन उन्हें रोक देता है। ये प्लान इसी प्रॉब्लम का एक सीधा साधा सल्यूशन है। तो हमारा मकसद क्या है? देखिए, यहाँ कोई बॉडी बिल्डर बनने की बात नहीं हो रही है। हमारा लक्ष्य है एक बैलेंस्ड, नेचुरल और अच्छी दिखने वाली फिजिक। मतलब चौड़े कंधे, पतली कमर जिससे वो शानदार वी शेप बनती है, टोन्ड आर्म्स और हल्के फुल्के दिखने वाले एब्स। कुल मिलाकर एक ऐसी बॉडी जिसमें इंसान मजबूत महसूस करे और कॉन्फिडेंट दिखे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर और समझते हैं कि मसल्स असल में बनती कैसे हैं। यकीन मानिए, अगर ये एक चीज़ समझ आ गई तो घर पर वर्कआउट करना बच्चों का खेल लगेगा। फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि मसल्स बनाने के लिए जिम के भारी डंबल जरूरी हैं। सच ये है कि हमारी मसल्स को ये नहीं पता कि वो जिम में है या बेडरूम में। वो सिर्फ एक ही भाषा समझती हैं, चैलेंज यानी चुनौती। और इसी चुनौती को समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाने के साइंस को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यही हमारे पूरे 90 दिन के प्लान की नींव है। मतलब बहुत सिंपल है, मसल्स को बड़ा होने के लिए उन्हें लगातार थोड़ा और मुश्किल काम देना पड़ता है। इसे पानी की बाल्टी वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज आपने पानी से भरी एक बाल्टी 10 बार उठाई, मुश्किल लगा। अब 15 दिन तक यही करते रहे। अब वो बाल्टी बहुत हल्की लगेगी। क्यों? क्योंकि शरीर को उसकी आदत पड़ गई। तो अब मसल्स को और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल, बाल्टी में थोड़ा और पानी डालो, उसे भारी बनाओ और एक नया चैलेंज दो। बस यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो अब जब इसके पीछे की साइंस समझ आ गई है तो चलिए असली एक्शन पर आते हैं। ये रहा 90 दिनों का सीधा, सरल और शक्तिशाली वर्कआउट ब्लूप्रिंट। लेकिन प्लान शुरू करने से पहले एक गोल्डन रूल है जिसे गांठ बांध लेना है। फॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब एक्सरसाइज को सही तरीके से करना गिनती बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। 10 गलत पुशअप्स करने से लाख गुना बेहतर है कि 5 सही पुशअप्स किए जाएं। हर मूवमेंट को फील करना है। तो हमारा हफ्ते भर का शेड्यूल कैसा दिखेगा? बहुत सिंपल। हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मेन वर्कआउट करेंगे। सोमवार को पुश डे, बुधवार को पुल डे और शुक्रवार को लेग्स और कोर डे। बीच के दिन आराम के लिए हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। मसल्स वर्कआउट करते समय नहीं, बल्कि आराम करते समय बढ़ती हैं। सोमवार यानी हमारा पुश डे। इसमें चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पर काम होगा। शुरुआत करेंगे पुशअप्स से। जब ये आसान लगने लगे तो पैरों को किसी ऊंची चीज पर रखकर मुश्किल बढ़ा सकते हैं। फिर शोल्डर्स के लिए हैं पाइक पुशअप्स और आखिर में ट्राइसेप्स के लिए चेयर या बेड डिप्स। जब डिप्स आसान हो जाएं तो गोद में कोई भारी बैग रख लो। हर एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। बुधवार को होगा पुल डे। इसमें हम पीठ यानी बैक पर फोकस करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी वेट रोज, जिसे बेडशीट की मदद से भी कर सकते हैं। इसमें अपनी पीठ की मसल्स को निचोड़ते हुए महसूस करना है। इसके बाद है सुपरमैन्स, जो लोअर बैक के लिए कमाल की चीज है। इसमें ऊपर जाकर 1-2 सेकंड रुकना है। और शुक्रवार को बारी है लेग्स और कोर की। पैरों के लिए स्क्वाट्स और लंजेस। जब स्क्वाट्स आसान लगने लगें तो नीचे जाते वक्त 2 सेकंड के लिए रुको या कंधों पर भारी बैग रख लो। कोर के लिए करेंगे प्लैंक, 30 से 45 सेकंड तक होल्ड करना है। और पेट के लिए क्रंचेस। ध्यान रहे, क्रंचेस धीरे धीरे और पेट की मसल्स पर पूरा ध्यान लगाकर करने हैं।
तो अब एक असरदार वर्कआउट प्लान तैयार है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि दुनिया का सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान भी बेकार है अगर खाने पीने का ध्यान न रखा जाए। असली गेम तो किचन में शुरू होता है। चलिए सेक्शन 4 में इसी को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब हम पुशअप्स करते हैं तो हम असल में चेस्ट की मसल्स को बहुत छोटे लेवल पर तोड़ रहे होते हैं। फिर हमारा शरीर उन टूटी हुई मसल्स को रिपेयर करता है और पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। लेकिन इस मरम्मत के लिए उसे रॉ मटेरियल यानी सामान चाहिए होता है। और वो सामान आता है हमारे खाने से। प्रोटीन टूटी हुई मसल को बनाने वाले सीमेंट की तरह है, और कार्बोहाइड्रेट्स उस सीमेंट को ढोने वाले मजदूरों की एनर्जी हैं। तो अगर मसल्स को तोड़ा जा रहा है लेकिन उन्हें बनाने के लिए सही सीमेंट और एनर्जी नहीं दी जा रही, तो बॉडी कभी नहीं बनेगी। तो क्या खाना है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक सिंपल सा 80-20 का नियम याद रखना है। 80% खाना घर का बना हेल्दी होना चाहिए, और बाकी 20% में वो चीजें खा सकते हैं जो मन करे। बस बाहर का तला हुआ जंक फूड कम से कम खाना है। यहाँ कुछ आसान ऑप्शन है। प्रोटीन यानी सीमेंट के लिए अंडे, पनीर, दालें, सोया चंक्स। एनर्जी यानी कार्ब्स के लिए रोटी, चावल, ओट्स। और कुछ हेल्दी फैट्स के लिए बादाम, अखरोट, घी। और हाँ, एक चीज जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, पानी। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो अब हमारे पास वर्कआउट प्लान है और उसे चलाने के लिए डाइट प्लान भी। लेकिन एक चीज है, एक इंजन है जो इन दोनों को साथ लेकर चलेगा, और वही है इस ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी और सबसे पावरफुल सीक्रेट। और वो सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, यानी अनुशासन। देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है। आज है, कल शायद ना हो, लेकिन डिसिप्लिन वो आदत है जो तब भी काम करवाती है जब बिल्कुल मन ना कर रहा हो। असली जीत उसी दिन होती है जिस दिन आलस को हराकर वर्कआउट पूरा किया जाता है। ये 90 दिन का सफर सिर्फ बॉडी बदलने का नहीं है, ये विल पावर यानी इच्छा शक्ति का टेस्ट है। हर रोज खुद से किया हुआ वादा पूरा करना है। जब ये छोटी छोटी जीत रोज मिलेंगी तो 90 दिन बाद शीशे में सिर्फ एक बेहतर बॉडी वाला इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखेगा जो मुश्किलों से हार नहीं मानता। तो अब रास्ता, साइंस और प्लान सब कुछ सामने है। सवाल सिर्फ एक है, आज से 90 दिन तो गुजर ही जाएंगे, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सवाल ये है कि उन 90 दिनों के बाद खुद को कहाँ देखना है, उसी जगह पर या फिर एक नए, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा मजबूत इंसान के रूप में। फैसला आपका है।